बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि रेसलिंग के खेल को पसंद करते हैं। बॉक्सिंग, रेसलिंग ये वो मुकाबले हैं जिनमें एक दूसरे के ऊपर हमला किया जाता है और जिस्मानी लिहाज से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर बर्तरी हासिल करके मुकाबला अपने नाम किया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से जब इसी हवाले से सवाल हुआ तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत दिलचस्प इंकशाफात किए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि सहाबाए कराम भी आपस में रेसलिंग किया करते थे और जब उन्हें रेसलिंग करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो क्या इरशाद फरमाया। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बॉक्सिंग से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सहाबाए कराम की रेसलिंग का तज़किरा क्यों छेड़ा है। याद रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी जबान में ये गुफ्तगू की है जिसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप के जरिए बांग्लादेश और भारत से दो मुख्तलिफ लोगों के एक ही तरह के सवालात मौसूल हुए थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या बॉक्सिंग से कमाए गए पैसे हलाल होते हैं या फिर दीन इस्लाम में MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, क्या ये खेल हलाल हैं? Is boxing or MMA, mixed martial arts fightings, income halal in Islam? A similar question is... डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को समझने के बाद कहा कि जहां तक बॉक्सिंग पर दीन इस्लाम की राय है वो आपके सामने रखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बॉक्सिंग के खेल के खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक के लोग भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो गैर मुस्लिम ममालिक जो बॉक्सिंग को एक खेल नहीं मानते वो ये कहते हैं कि ये खेल नहीं है बल्कि ये दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, लिहाजा इसे नहीं खेलना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब क्योंकि ये खेल दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है लिहाजा बहुत सी NGOs जो कि गैर मुस्लिम हैं उन्होंने आवाज उठाई और पूरी दुनिया में ये पैगाम फैलाना शुरू कर दिया कि बॉक्सिंग का खेल गलत है क्योंकि इससे इंसानी जान जाने का खतरा है और इस खेल में दूसरे इंसान की तजलील की जाती है, लिहाजा इस खेल पर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन उन NGOs को दुनिया के किसी मुमालिक ने घास नहीं डाली और बॉक्सिंग का खेल आज तक चलता आ रहा है। लेकिन दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे चलकर वो भी बताया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज की तारीख में दुनिया का वाहिद मुल्क जो बॉक्सिंग को खेल नहीं मानता और इस खेल पर उस मुल्क में पाबंदी आयद की गई है, उस मुल्क का नाम स्वीडन है। Unfortunately, most of the countries have disagreed except Sweden. Sweden is the only country which has agreed to ban boxing. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक मशहूर मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक 38 सालों के दौरान 350 से ज्यादा बॉक्सर बॉक्सिंग के खेल के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। चंद रोज पहले पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था और हजारों लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसे खेल के दौरान जख्मी हो जाते हैं। लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए पूरी दुनिया के ममालिक इस कोशिश में हैं कि इस खेल पर पाबंदी लगाई जा सके, लेकिन कोई मुल्क कामयाब नहीं हो सका है और सिर्फ स्वीडन ने ये काम कर दिखाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि असल सवाल तो यह है कि दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो सहाबाए कराम आपस में रेसलिंग कर रहे हैं और उसी रेसलिंग के दौरान एक सहाबी ने दूसरे सहाबी के चेहरे पर मुक्का और थप्पड़ मारा। इस सब को देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर मुदाखलत की और सहाबाए कराम को एक दूसरे के चेहरे पर मुक्का या थप्पड़ मारने से मना कर दिया। लेकिन चेहरे पर थप्पड़ मारना कितनी गलत बात है या दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में कितना बुरा है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से एक और इंतहाई दिलचस्प इंकशाफ किया था और ये वाकया बहुत बड़ा था। लेकिन सहाबाए कराम की रेसलिंग से मुताल्लिक क्या कहा, पहले वो देख लीजिए। We know that our beloved Prophet Muhammad said that when two of the Sahabas were wrestling, he said that do not hit on the face. The Prophet prohibited from hitting on the face. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक मौके पर ऐसा वाक़या भी पेश आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक औरत को संसार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि संसार से मुराद किसी भी इंसान को सजाए मौत देना है और मौत की सजा देने का तरीका ये होता है कि उस शख्स के धड़ को यानी कि जिस्म के निचले हिस्से को जमीन में दबा दिया जाता है या फिर एक मजमे के बीच में खड़ा किया जाता है, फिर उस पर पत्थर बरसाए जाते हैं यहां तक कि उसकी मौत हो जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने एक मौके पर देखा कि एक औरत ने जिनसी जराइम किए हैं और जिनसी लिहाज से गुनाह किया है और उसकी सजा ये तय पाई कि उसे मौत की सजा दी जाएगी, तो उस औरत पर पत्थर बरसाए जाने लगे। अब ये कानून के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि लोग उस खातून के चेहरे पर भी पत्थर मार रहे हैं, तो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस खातून के चेहरे पर पत्थर ना मारे जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चेहरे पर मारने का कितना बड़ा गुनाह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को कितना नापसंदीदा करार दिया है। यहाँ तक कि एक औरत जिसे सजाए मौत दी गई है, वो भी जिनसी जुर्म की वजह से उसके चेहरे पर भी मारने से मना कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आप खुद सुन लीजिए। We also know that when the lady who was given the punishment of stoning to death because of adultery, the Prophet said, do not stone her face. Imagine when there is a Hajj penalty given, when a person is adultery, and this punishment given, even at that time the Prophet said that do not hit at his face. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में कहा कि दीन इस्लाम में चेहरे पर मारना इसकी इजाजत हरगिज नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत से मौकों पर अपने चेहरे पर थप्पड़ खाए भी होंगे और दूसरे लोगों को लगाए भी होंगे। याद रखिए कि दीन इस्लाम ने इसको इंतहाई नापसंदीदा अमल करार दिया है। ये जहां दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाता है, उसकी तजलील करता है, वहीं दीन इस्लाम की रूह के मुताबिक ये एक नापसंदीदा अमल है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगियों से इसे निकालना होगा। बिलखुसूस वालिदैन जो अपने छोटे बच्चों के चेहरों पर थप्पड़ मार देते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू अभी जारी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इमाम नववी के मुताबिक ये खेल और इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग के खेल के दौरान चेहरे पर मुक्के मारे जाते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें मुक्के मारने के ज्यादा पॉइंट उस मौके पर मिलते हैं जब चेहरे पर मुक्का मारा जाए या ज्यादा जोर से चेहरे पर मुक्का मारा जाए। यानी कि जब आप अपने मुकाबले में लड़ने वाले इंसान को जिस्मानी तौर पर ज्यादा से ज्यादा अजियत देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर आप ज्यादा पॉइंट हासिल करेंगे और यूं आप जीत जाएंगे। यानी कि अपनी फतह के लिए दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाएंगे। दीन इस्लाम ने इससे मना किया है और दीन इस्लाम के मुताबिक बॉक्सिंग खेलना पसंदीदा अमल नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, साथ ही उन्होंने एक और अहम मामले की जानिब भी इशारा कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग बॉक्सिंग को सिर्फ खेल के लिए नहीं खेलते, बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बिलखुसूस खवातीन जो कि बरे सगीर के खित्ते से ताल्लुक रखती हैं, पाकिस्तान और भारत से, वो आमतौर पर बॉक्सिंग अपने दिफा की खातिर सीखती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत समेत बांग्लादेश, नेपाल, इन ममालिक में मुसलमान खवातीन की इज्जतें इतनी महफूज नहीं है। राह चलते कोई भी कुछ भी कर गुजरता है। लिहाजा अपने आप को करने के लिए और अपनी जान की हिफाजत के लिए बहुत सी लड़कियां बॉक्सिंग सीखती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बॉक्सिंग सीखने के अमल के दौरान चेहरे पर मुक्का पड़ जाना या मार देना, इससे इस्लाम ने मना नहीं किया है और अपने दिफा के लिए जो लड़कियां बॉक्सिंग सीखती हैं वो बिल्कुल ठीक करती हैं और ऐसा जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका दिफा बहुत जरूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि जिहाद की खातिर बॉक्सिंग सीखना और उस दौरान सीखते हुए किसी के चेहरे पर मुक्का लग जाना या मार देना, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप एक खेल को सीख रहे हैं। You cannot win. So they say that if you train yourself in boxing or martial arts only for self-defense or only for health reason or also being prepared for jihad etc., but it doesn't involve in competition where you have to hit the other person, in this cases it is permitted. This is said only by some scholars. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और कहा था कि कुछ स्कॉलर्स यानी उलमा के लिहाज से सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग करना मुनासिब है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मजीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पैगाम हक को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस से आप अपडेट हो सकें।